Good morning class. So now I'm going to start the next topic, relative velocity जो है आपका टॉपिक, that is going to be started. थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो पहले मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ रिलेटिव वेलोसिटी से। तो जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है एक्चुअली। तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। वो कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि दो वेलोसिटीज को कंपेयर कर देना। हम कंपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग रिलेशन आता है उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं, बस आपको इसको रीड आउट करना आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ लिखा है वी अगर इस सीरीज में लिखा है, मतलब पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो किसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ए की फाइंड करनी है, किसके कंपैरिजन में, बी के। जैसे कि मान लीजिए दो व्हीकल्स जो हैं, दो व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड, एक व्हीकल ए है एक बी है। तो मान लीजिए आपको ये बताना है कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में फास्ट है या स्लो। उसका मतलब आप ए को फाइंड कर रहे हैं लेकिन किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, बी के। तो रीडिंग का सीक्वेंस क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके पास रिलेशन ये होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्रॉपर रिलेशन जो है वो ये होता है वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2va bb cos थीटा। ये रिलेशन कहाँ से आया डजंट मैटर, क्योंकि जो सिलेबस में जिन चीज़ों के डेरिवेशन है वो आपको देखने हैं। तो क्योंकि एक आगे भी टॉपिक आएगा मोशन इन द प्लेन चैप्टर में, प्रोजेक्ट आएगा, तो उसमें भी एक डेरिवेशन इसी के जैसा है, तो दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो फिलहाल रिलेशन इतना होता है। यहाँ पे cos थीटा का मतलब होता है एंगल। दोनों जो व्हीकल्स हैं या जो भी चीजें मोशन में हैं उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो एंगल में मोस्टली दो एंगल आपको दे रखे होंगे, एक तो 0 और दूसरा 180। तो 0 का मतलब अगर cos थीटा की वैल्यू 0 पुट की है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों किधर चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम एंगल है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, एंगल डिफरेंस 0 है। और अगर कंडीशन ऐसी दे रखी है कि ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच में कितना एंगल है, 180। इट इज लाइक दिस। तो बस यही दो एंगल आपको याद रखने हैं, एक 0 और एक 180। तो 0 के लिए तो ये लिखा हो सकता है कि बोथ आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, और 180 के लिए कि A इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ B या B इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ A। पहली चीज तो ये। दूसरा, आपको हमेशा याद होगा कि एक्सिस चार्ट बनाते हैं उसके हिसाब से जो भी चीजें राइट साइड में जा रही है, जो भी राइट में चल रहा है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट में चल रहा है वो डायरेक्शन मानी जाती है नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस रिलेशन में, ये आइडियल रिलेशन है, इसमें आइडियल कंडीशन ये पुट की जाती है दिस वन। ये कंडीशन आइडियल है, मतलब दोनों जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग एंगल कितना है, 0 है। तो जब एंगल आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर और माइनस cos 0 जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस 2va vb। ओके, उसके बाद ये बन जाती है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इसका जो आइडेंटिटी है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको पता है, ये माइनस बी होल स्क्वायर होती है, तो ये हो जाएगी va माइनस vb होल स्क्वायर। ओके, तो जब इसको स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो ये बन जाता है va माइनस vb। तो किसका रिलेशन va माइनस vb होगा, आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं, सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, बस समझाने के लिए मैंने बताया था कि कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मान लो आपको कोई भी दो व्हीकल्स, दो चीजें सेम डायरेक्शन में अगर बताया है कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, माइनस साइन इसमें आता है। माइनस कहाँ से आया, तो दैट इज क्लियर फ्रॉम द रिलेशन, माइनस इसलिए आया कि माइनस की आइडेंटिटी बनी थी, और इसको जब हमने ओपन किया रूट से बाहर निकाला तो माइनस साइन में आ रहा है। तो अगर व्हीकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं
और किधर जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, और आपको जिसकी भी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी करनी है तो पहले ए आएगा बाद में बी, इस सीक्वेंस को देख लेंगे। और अगर आपको फाइंड करनी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप फॉर्मूले में वी माइनस वी ए कर लेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो क्या है कि मान लीजिए अब ये दे रखा है कि एक व्हीकल जो है ए आगे जा रहा है बी पीछे जा रहा है, अब आपको क्या करना है, तो आपके पास आइडियल रिलेशन तो ये था, ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको फाइंड करना है, तो आपके पास आइडियल रिलेशन था वी ए माइनस वी बी। लेकिन अब कहा कि बी पीछे जा रहा है, ए आगे जा रहा है, तो जो आगे जा रहा है वो तो ऑलरेडी प्लस साइन के साथ में है, कोई चेंज करना नहीं है उसमें। लेकिन जो पीछे आ रहा है तो पीछे आने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस साइन के साथ में आएगी, तो यहाँ वाला जो माइनस है वो तो फॉर्मूले में ही आ रहा है, लेकिन अब एक और माइनस आपको लगाना है क्योंकि उसका एरो पीछे की तरफ दे रखा है। तो अब इस रिलेशन में आपको क्या करना है, अब वी ए बी जब आप फाइंड करेंगे तो आपका रिलेशन बन जाएगा वी ए माइनस वी वाला क्या हो जाएगा माइनस वी बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा फाइनल रिलेशन वी ए प्लस वी। तो आइडियल आप किसको मान के चलेंगे, कौन सा रिलेशन आपका आइडियल है, ये वाला है आइडियल जिसमें आपको सारे चेंजेस करने, इसमें मत करिएगा क्योंकि इसमें करेंगे फिर कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमेशा आप पहले तो ये मानेंगे दोनों इस डायरेक्शन में, बाकी जो भी कंडीशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर लिया करिए। अगर दोनों सामने जा रहे हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के तो यही अप्लाई होगा, अगर जो है आपको दूसरे की फर्स्ट के रिस्पेक्ट में करनी तो ये अप्लाई होगा, बाकी जो पीछे जा रहे हैं उनमें आपको अलग से एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, मान लीजिए ए पीछे ए आगे जा रहा था बी पीछे जा रहा था, अब जो है हमने चेंज कर दिया, अब बी आगे जा रहा है ए पीछे जा रहा है, अब क्या चेंज होगा, तो लुक एट दिस, फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी में अब ये वाला जो रिलेशन है हमारा उसमें ए कैसा है, उसमें ए जो है वो माइनस साइन के साथ में है, तो वो ए में हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस, बी जो है हमारा प्लस साइन के साथ में ही है तो ये वाला तो माइनस फॉर्मूले का है ऐसे ही रहेगा, और बी में कोई चेंज नहीं होगा तो रिलेशन ये वाला यूज होगा, ठीक है, इस कंडीशन में इस कंडीशन में। और एक और कंडीशन मान लीजिए ए और बी दोनों ही पैरेलल तो है लेकिन पीछे जा रहे हैं, अब क्या चेंज करना पड़ेगा, तो ए और बी दोनों में अलग से माइनस लगाने पड़ेंगे। अब फिर से आइडियल रिलेशन जो था हमारा ये वाला उसमें हमें ए में माइनस लगाना है और एक माइनस फॉर्मूले वाला और बी में भी माइनस लगाना है, तब हमारा जो रिलेशन है उसमें बी बी प्लस का आएगा और बी ए माइनस का, तो फॉर्मूला चेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बस आपको याद ये वाला फॉर्मूला रखना है, जैसे भी आपको जो भी दे रखा है कि ये इसके रेस्पेक्ट में है वो इसके रेस्पेक्ट में है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लें, ओके। तो देखिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, क्योंकि अब जो मेन टास्क है दैट इज न्यूमेरिकल ऑफ दिस। तो जैसा मैंने पिछली बार किया था कि आप रीडिंग हियर द न्यूमेरिकल और इमेज जो है उसकी आपको मिल जाएगी। सो न्यूमेरिकल क्या है आपका, सो वेट फॉर 1 सेकेंड। सो इट इज गिवन हियर, न्यूमेरिकल है आपका, एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर इवन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। अ कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या कंडीशन है कि कार ए जो है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। तो वेट फॉर सम टाइम। So now the question is what?
सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, अ कार ए कार जो है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और जो बी कार है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल जो है उस कंडीशन में दोनों रिलेशंस यूज हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि इट इज नॉट गिवन कि जो डायरेक्शन है वो आपको राइट में लेनी है या लेफ्ट में, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसमें बस स्पीड्स दे रखी है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें आपको यूज करनी होगी। आप राइट के लिए भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेफ्ट के लिए भी कर सकते हैं, बल्कि दोनों ही आंसर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो एक बार मैं नोट कर दे रही हूँ स्पीड्स कितनी है। कार ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो कार बी है उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, ये भी मैं यहाँ पे रीड कर दे रही हूँ। इसमें लिखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी कि एक तो आपको फाइंड करना है वी ए बी, और उसके आगे लिखा है एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा मीन्स बी ए, अपोजिट वाली भी आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी ए बी का मतलब कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, वी ए माइनस वी। तो यहाँ पर आप वेलोसिटीज की वैल्यू लगा देंगे 10 माइनस 6। तो यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन चेंज ही नहीं करना है हमें, क्योंकि डायरेक्ट हमने सॉल्व किया है और उसमें हम राइट मान के चले हैं। तो पहले तो हम राइट मान के चल रहे हैं कि दोनों राइट में जा रही हैं। तो 10 माइनस 6 आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, वी ए बी का आंसर। फिर जब हम वी बी ए का आंसर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है 6 माइनस वी ए कितना है 10, ये कितना होगा 4। तो एक आंसर आपका +4 मीटर पर सेकेंड और दूसरा -4 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहें तो इनकी रिवर्स कंडीशन भी कर सकते हैं कि लेट बोथ द व्हीकल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। उस कंडीशन में आपने वी ए बी फाइंड किया, तो वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ वी ए की जो वैल्यू है वो 10 है और वी बी की वैल्यू है 6। तो आपने लिखा -10 माइनस -6, तो -10 और ये हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका ये हो जाता है वी बी ए, बी ए कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। यहाँ वी बी की वैल्यू लगाएंगे तो -6 और माइनस ये 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -6 + 10, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। तो उसको नोट करिए, देन आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट। So I hope you have noted down. Now I'm starting the next. So एक तो इस टाइप के जो मैंने आपको कराया बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और दूसरे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो टाइप है दैट इज व्हाट, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये भी मैं सेंड कर दूंगी। तो दैट इज द क्वेश्चन, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। तो इसमें पूरी क्लैरिटी है क्वेश्चन में कि जो 2 रेल ट्रैक्स हैं नॉर्थ और साउथ में जा रहे हैं। तो एक्सिस चार्ट आपको पता होगा, ये हम डायरेक्शन ईस्ट लेते हैं, ये वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो इसमें क्या है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। और लिखा है ट्रेन बी साउथ की तरफ जाती है और उसकी स्पीड जो दे रखी है वो है 90 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, अभी पहला पार्ट है। अब पहली चीज तो इसमें आंसर जो है आपको मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में फाइंड करना होगा, तो कन्वर्जन भी करना है। तो क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया आपको। यहाँ पूरी क्लियरिटी इसलिए है क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है, वेस्ट नेगेटिव, नॉर्थ वाली पॉजिटिव है, साउथ नेगेटिव है, तो प्रॉपरली डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे साइन। तो दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ, इसमें ट्रेन ए जो है उसको लिख देती हूँ मैं, ये ए है, ये बी है। ए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, बी नेगेटिव में है, और फाइंड करनी है आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी ए। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, वी बी माइनस वी ए, लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। वी बी की वैल्यू, बी वाली ट्रेन की वैल्यू, तो बी वाली ट्रेन जो है वो माइनस डायरेक्शन में है, तो बी वाली ट्रेन के लिए जो है वो हम लिखेंगे माइनस, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे साइन। तो ये माइनस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस होती है, तो माइनस 90, माइनस ए वाली जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको हमने लिखा 54। ओके, तो जब हमने सॉल्व किया तो 90 और 54 दोनों ही जो है वो माइनस के हैं, तो ऐड होंगे, तो इसका जो आंसर होगा तो 0 + 4 इट विल बी 4 एंड 9 एंड +5, तो ये हो जाएगा 14, 144, लेकिन ये माइनस साइन के साथ में आएगा किलोमीटर पर। तो ये जो आपका आंसर है ये सेम आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, 144 माइनस का आ रहा है, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -144 इंटू, कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका हो जाता है सॉल्व करने के बाद में 18 9 तो 45, और माइनस साइन के साथ में आएगा, माइनस का 45 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 था। अब आता है आपका पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 2 आ रहा है उसमें क्या होगा, ये आई होप कि ये 8 होगा, तो ये 40 आपका आंसर आ रहा है 40। ओके, तो यहाँ पर अब आपका पार्ट 2 दे रखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, इस पार्ट में आपको फाइंड करना है ग्राउंड की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। आप सबसे पहले तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाना है। ओके, ग्राउंड की वेलोसिटी तो किसी भी केस में 0 ही होगी क्योंकि ग्राउंड इज नॉट इन मोशन, तो ये हो जाता है 0 माइनस जो बी है उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी माइनस में है, तो -90, तो 0 माइनस -90 का मतलब ये आंसर आपका प्लस में आएगा 90 किलोमीटर पर। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो 90 × 5/18, तो ये कितना आ रहा है 5, 18 5 और ये आ रहा है प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 था। अब एक और पार्ट है इसमें 3। पार्ट 3 में क्या दे रखा है, हम टेलिंग यू, पार्ट 3 में आपका दे रखा है कि वेलोसिटी, अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, ये थोड़ा रीजनिंग है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। तो ट्रेन ए इधर चल रही है, लेकिन एक जो मंकी है दैट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए, यानी कि वो आ रहा है साउथ की तरफ, साउथ वाली डायरेक्शन है आपकी नेगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो इसमें जो गिवन है वो है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये दे रखी है यहाँ पर 18, क्वेश्चन में गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लिखा है कि ये जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में कंसीडर की गई है, ट्रेन ए के अपोजिट, तो यानी कि इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा माइनस साइन के साथ में। क्या फाइंड करना है, लिखा है एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर मंकी की वेलोसिटी Vm फाइंड करनी है, तो रिलेशन ये दे रखा है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो VMA कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, तो ये गिवन है, इसको हम पुट कर देते हैं -18। वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करनी है और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए है 54।
तो वो प्लस साइन के साथ में ही रहेगी जैसा है गिवन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको Vm फाइंड करना है, तो Vm इज इक्वल टू रिलेशन बन जाएगा -18 एज इट इज, और ये हो जाएगा प्लस का 54। तो 54 माइनस आपको 18 करना है, तो 54 माइनस 18, 14 माइनस 8 6, और इधर हो जाता है 4 माइनस 1 3, तो ये आ रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो 5/18 ये हो जाएगा 18 टू तो 2 5 10, और कौन से साइन के साथ में आ रहा है प्लस, तो यानी कि मंकी की वेलोसिटी जो है वो प्लस डायरेक्शन में है, और कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी का था, ये आपका लास्ट टॉपिक था, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसके करा दिए हैं, यू हैव टू नोट इट डाउन। फिर एक क्वेश्चन था, one student is there in 11th class and she has asked to me this question, तो मैं वीडियो में ही डिस्कस कर दे रही हूँ ताकि बाकी जो सब है उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। तो जो क्वेश्चन उसका गिवन है वो आपका डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल से है, दैट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग हियर। क्वेश्चन में आपने डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन पढ़ा था, कन्वर्जन, वो सॉरी चेकिंग द करेक्टनेस चेक जब आपने की थी रिलेशन की, तो उसमें कुछ रिलेशंस दे रखे थे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया है दैट इज व्हाट कि वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/mv। ओके, तो इस रिलेशन में लिखा है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्रूव डायमेंशनली दैट दिस इज। तो आई होप कि डायमेंशनल करेक्टनेस का नहीं है, रिलेशन ड्राइव करने का है। चलिए कोई बात नहीं, रिलेशन का है तो सेम आई विल डू, रिलेशन भी ड्राइव हो जाएगा। प्रूफ करना है कि वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करती है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग दिस। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा है वेवलेंथ डिपेंड करती है इन 3 क्वांटिटीज पे। अब आपको ये रिलेशन ड्राइव करके लाना है। तो सबसे पहले तो जो डिपेंड करता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वेवलेंथ इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास और वेलोसिटी। फिर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके कांस्टेंट लगाते हैं h/mv। अब हम इस रिलेशन में ही डायमेंशंस को कंसीडर कर लेते हैं a b c। एक क्वेश्चन नंबर हम इसको 1 ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला ही पुट करेंगे। तो लैम्डा तो वेव लेंथ है, तो यहाँ लेंथ वाली ही डायमेंशंस आ जाएंगे, बाकी सब m0, l1 और t0 ये साइड का फॉर्मूला हो गया। k को यहाँ पुट नहीं करेंगे, डायमेंशन लेस है। h प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होती है, तो उसके लिए एक रिलेशन है, और वो रिलेशन मतलब आपको इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला पता हो, जहाँ भी h आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसमें आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो याद रखिएगा ये रिलेशन होता है h फाइंड करने के लिए। तो h का फॉर्मूला बना लेंगे E/न्यू। E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो एनर्जी यानी कि वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, जो फोर्स का फॉर्मूला है mlt-2, उसमें डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई, ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। अपॉन में न्यू आ रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की इनवर्स होती है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला t है, तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t⁻⁻1। तो ये फॉर्मूला h का बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो m 1 टाइम आ रहा है, l 2 बार आ रहा है, तो l⁻2 आएगी, t⁻2 है, यहाँ -1 है, न्यूमरेटर में आएगा तो +1 हो जाएगा, और -2 ये है, तो t की पावर बचेगी -1। तो थोड़ा सा आपको ये टास्क जो है वो आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ये h की जगह पे लिखना है ml2t-1, ठीक है। उसके बाद आता है m मास, इसकी पावर a है, मास की पावर क्या होगी b, और वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं lt-1, उसकी पावर होगी c। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दोनों साइड में पुट कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, डायमेंशंस को कंपेयर करना है। तो अब की बार में पहले एक बार डायमेंशंस कलेक्ट कर लेते हैं। तो m की पावर a है, यहाँ पे b है, तो m की टोटल पावर क्या हो जानी है a+। इसी तरह से l की पावर यहाँ 2a है, और यहाँ पे c है, तो 2a + c। t की पावर यहाँ पर -a
और यहाँ का t की पावर -c, ठीक है। और इस साइड में आ रहा है m0 L1 T0। अब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो m की जो पावर है a प्लस b, लेफ्ट में क्या है 0। इसी तरह से l की पावर यहाँ है 2a प्लस c और लेफ्ट में क्या है 1, और t की पावर यहाँ पर -a माइनस c और लेफ्ट में क्या है 0। तो आप सिंप्लीफाई करें, a प्लस b 0 और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस c 0, ठीक है। तो यानी कि इसी रिलेशन में a प्लस c 0 आ रहा है, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो a प्लस c 0 सॉल्व करेंगे, माइनस साइन लगाते हैं, तो ये आपका जो है c कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a कैंसिल होगा, माइनस होगा, तो 2a माइनस a इज इक्वल टू इस साइड में 1। तो a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो तीन चीजें आपके पास आ गई, b -1 है, a +1 है और c कितना है, c को भी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस c 0 है और a की वैल्यू कितनी +1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी -1। ये तीन चीजें आपके पास हैं, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो बाय इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू k, h की पावर a और a कितना है +1, फिर m की पावर है b कितना है -1 और v की पावर c कितना है -1। तो देखिए जो +1 है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो माइनस है दोनों पावर्स को डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, और जब ये हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा और k अपने आप से रिमूव हो जाएगा। तो रिलेशन आपके पास आ जाता है, ओके। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर एक और क्वेश्चन है जो मुझे बताना है, नोट इट डाउन फास्ट। तो जो एक और क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, गेट दिस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में भी यही है, रिलेशन ड्राइव करना। उसमें लिखा है वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन, वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा डिपेंड करती है हाइट पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। थर्ड इसमें क्वांटिटी नहीं है। अब आपको रिलेशन ये वाला ड्राइव करके लाना है, v इज इक्वल टू k/√gh। तो ये और इजी है क्योंकि इसमें दो ही क्वांटिटीज हैं। तो पहले तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया रिलेशन को और इक्वेशन 1 बना ली, डायमेंशंस इसकी a और इसकी b कंसीडर कर ली। तो दोनों साइड में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, तो m जो है वो यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर LT-2 की पावर a और हाइट मीन्स l की पावर b, ओके। कंपेयर करेंगे, यहाँ m आ नहीं रहा है तो यहाँ पर m जो है वो दोनों साइड में नहीं आ रहा है, तो m लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे l आ रहा है तो यहाँ से l की पावर 1 है। तो हम यहाँ l को कलेक्ट करेंगे तो l की पावर यहाँ आ रही है a और प्लस b, यहाँ b आ रही है। टाइम की पावर एक ही जगह आ रही है जो है -2a, इस साइड में आ रहा है L1t-1, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a प्लस b किसके इक्वल आ रहा है 1 के, और -2a टाइम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है -1 के। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 1/2 और b कितना हो जाएगा -1/2। ये दोनों पावर्स को कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो v इज इक्वल टू k